फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आप लोगों का वेलकम है गुरुंग्स स्टडी पोर्टल में। और आज मैंने आप लोगों को बोला था, कल मैंने आपको बोला था कि आज हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी के एनसीईआरटी के नोट्स स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री के 6th क्लास से 10th क्लास तक के नोट्स एनसीईआरटी के मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और आज हम एनसीईआरटी कर रहे हैं पॉलिटी की। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग नोट करेंगे, पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी नोट्स चाहिए हिस्ट्री के क्लास 6 से लेकर 12th तक के, तो कंप्लीट अगर किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी को नंबर चाहिए, नंबर पे अगर भी मेरे से डिस्कशन करना है तो आप लोग मुझे वो भी बोल सकते हैं। और ये 2026 के लिए मैंने बैच रेडी कर रही हूँ एक। अगर किसी को भी इनमें से किसी भी परीक्षाओं की अगर कोई तैयारी कर रहा है और नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल कराए जाएंगे। PYQ और स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी सब मिक्स करके ही मैं मेन जो पॉइंट है सारे वही आप लोगों को दूंगी। आप लोगों को उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना कोई और नोट्स रेडी करने की ज़रूरत रहेगी कि अलग से आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं, फिर अलग से स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाएं, फिर PYQ को अलग रिवाइज़ करें। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा माइंड पर। तो इसी तरीके से मैंने नोट्स रेडी करे हैं ताकि आप लोगों को कुछ अलग से नोट्स ना रेडी करने पड़े। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ये बेस्ट ऑफ़र है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और प्लीज़ जल्द ही बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बताएंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी कि आप लोग पहले से ही नोट्स की PDF ले लेंगे, ख़रीद लेंगे, तो आप लोग अपने अनुसार अपनी रणनीति बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटी का, क्लास 6 का, विविधता की समझ। पहला पॉइंट है इसका गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। यहाँ मैं दूसरों को आपका ही ठीक कर देती हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा मात्रा की गड़बड़ हो गई है। दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। सेकंड है जाति व्यवस्था। असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं और किस जाति में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग हैं। विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वे वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता के लिए दो यहाँ पे देखेंगे, विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान आदि। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेहरू जी की पुस्तक यानी कि भारत की खोज। यह बहुत ही गहरी है,
जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू द्वारा दिया गया है और राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 11 दिसंबर 1911 में गाया था। तो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो रेडी हो गए हैं और कल मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर बताऊंगी पॉलिटी का। पॉलिटी को आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। आप सबको मेरा राधे राधे।